हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 2। जो सवाल रह गए हैं, जो कॉन्सेप्ट रह गए हैं, आज निपटाएंगे। और जिन्होंने पार्ट 1 पढ़ा है वो सच बताएं, जो आपका डर था वो दूर हुआ। टाइम एंड डिस्टेंस से बहुत ज़्यादा बच्चे डर रहे थे, गुरुजी आप ऐसा पढ़ा देना, आप ऐसा। मैं कह रहा था डरना नहीं है बस। लेकिन ये पार्ट भी आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। सवाल यहां से भी बन सकता है, और बन सकता है नहीं कहो, ये कहो बहुत सारी शिफ्टों में बनेगा। क्योंकि आज क्या पढ़ेंगे बच्चों, ट्रेन वाले सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। उसके साथ साथ रिलेटिव स्पीड, सापेक्षिक चाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और साथ साथ चोर पुलिस वाले सवाल। तो बस तैयार हो जाओ। तरीका मेरा आप जानते ही हैं, पेन कॉपी सबके पास रहे, हाँ या ना सबको बोलना है। क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं बिल्कुल ऑफलाइन क्लास की तरह। आप ये समझ लो आप मेरे सामने बैठे हुए हैं। लेकिन आज अगर पेन कॉपी नहीं होगी आपके पास तो फिर आपको मजा नहीं आएगा। फिर आप मुझे मत कहना, ठीक है। तो पेन कॉपी उठा लो अगर नहीं उठाई है तो, और अगर है तो खोल लो। कोई रजिस्टर बंद होते ना गुरुजी, बस मैं तो मन मन में कर लूंगा। आज मन मन में नहीं होंगे मेरे भाई, है ना। कॉपी खोल लो और पेन खोल लो, बहुत बहुत मजा आने वाला है। बाकी आप ये जानते ही हैं, मैं लिखता हूं अगर सभी पार्ट्स नहीं पढ़ेंगे तो तैयारी अधूरी रहेगी। और ये सच है मेरे भाई, ठीक है ना। जितने पार्ट्स आ रहे हैं आपको सारे पढ़ने पड़ेंगे। तैयार हैं बस? चलो, तो एक बार सारे बच्चे बस तैयार हैं तो कमेंट में जय हिंद टाइप हो जाए सभी बच्चों का। जय हिंद करते हुए आप आलस करते हो, सभी बच्चों का अटेंडेंस में जय हिंद टाइप हो जाए। गुरुजी तैयार हैं, जय हिंद, ठीक है ना। चलो, सवाल नंबर 26। 26 क्यों? 25 तक पार्ट 1 में मैं आपको पढ़ा चुका था, ठीक है ना। आओ, ए और बी की चलने की चाल का अनुपात 3:5 है। यदि बी को एक निश्चित दूरी तय करने में 18 मिनट लगते हैं तो ए को समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? जीडी 25 का सवाल। कई बार ऐसे तोहफे भी मिलेंगे। देखो बहुत आसान है, ध्यान से सुनो। मैंने कहा था फॉर्मूला होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अगर सेम है बच्चों, सेम कह दो या कांस्टेंट कह दो, तो फिर ये बताओ क्या स्पीड और टाइम एक दूसरे के साथ इनवर्स होंगे, व्युत्क्रम होंगे? सर डिस्टेंस सेम कैसे पहचानेंगे? सवाल में मेंशन होता है, देखो लिखा ना, उसी दूरी को, सेम डिस्टेंस। तो यहां से बताओ मेरे भाई ध्यान से, स्पीड का रेशो हमको दिया हुआ है कितना? सर ये दिया था 3:5। तो टाइम का कितना हो जाएगा? 5:3 हो जाएगा। किसका दिया था? बी का समय कितना दिया था? 18। रेशो में कितना बी का समय? मैं ऊपर नाम भी लिख देता हूं, ये ए है और ये बी है। सर बी का समय 3, रियल में 18, तो एक का वैल्यू आ जाएगा 6। तो सर ए का 5, 1 बराबर 6, तो 5 बराबर 6 पंजे 30 मिनट आ जाएगा। बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात बच्चों नहीं है। समझ पाए सारे बढ़िया से? ठीक है। सवाल नंबर 27 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब कहीं ना कहीं भविष्य में जरूर मुलाकात होगी, कहीं ना कहीं जरूर। जीडी नहीं तो रेलवे, रेलवे नहीं तो एसएससी, जरूर आएगा ये सवाल, है ना। बिना रुके एक बस की औसत चाल 70 किलोमीटर पर आवर है और स्टॉपेज सहित 56 किलोमीटर पर आवर है। बच्चों स्टॉपेज का मतलब क्या है? रुक रुक कर चलने में, है ना। तो ज्ञात करें बस 1 घंटे में कितना मिनट रुकती है। सवाल सुनो, क्या मतलब है बिना रुके? जब बस मान लो सवारी कहीं से ली और सीधा जहां पहुंचना है वहीं जाके रुके तो कहेंगे बिना रुके। फिर दूसरा मतलब हुआ स्टॉपेज सही, रुक रुक कर चलना, बीच में सवारी ले रही है, उतार रही है, हर स्टैंड पे बस रुक रही है, तो उसको कहेंगे स्टॉपेज के साथ। सवाल समझ आया? सवाल पे स्टार लगा दो क्योंकि बता चुका, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इसको करते हुए कोई बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस एक फॉर्मूला याद करवा रहा हूं, सबको याद होना चाहिए आज के बाद। चालों में अंतर है। इंग्लिश वाले बच्चे क्या कहेंगे? डिफरेंस बिटवीन स्पीड डिवाइड बाई बिना रुके चाल। बिना रुके चाल, इसको इंग्लिश वाले बच्चे क्या कहेंगे? स्पीड विदाउट स्टॉपेज।
और N2 में हमेशा 60 फिक्स है, बस ये बदलेगा नहीं, ऐसे ही रहेगा फॉर्मूला। बताओ चालों में अंतर बताओ, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, 70 माइनस 56 सर 14 आ जाएगा। बिना रुके चाल कौन सी वाली है सर? 70 ज्यादा वाली ही तो होगी बच्चों, और N2 में 60। 14 से पंजे 70 और 5 से 12 पंजे 60 होते हैं, तो उत्तर आ जाएगा 12 मिनट ऑप्शन में ए। समझ आया सभी को? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जिनका जय हिंद टाइप नहीं हुआ जरूर हो जाए, अभी आगे बहुत मजा आने वाला। चलो मैं आगे, ठीक है सर। ये खाली पेज क्यों है? क्योंकि यहां से मैंने कहा था एक नया कॉन्सेप्ट टाइम एंड डिस्टेंस का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों, उसका नाम है रिलेटिव स्पीड, है ना? थोड़ा सा जान लेते हैं, ज्यादा बात नहीं है लेकिन पता हो। रिलेटिव स्पीड को हिंदी में बताओ क्या कहते हैं? सापेक्षिक चाल, है ना? अब ये कब काम करती है पहले तो ये पता रहे। स्टार वाली बात क्या है, नोट्स में लिखने वाली बात क्या है सर? स्पीड रिलेट तभी होगी चाहे वो दो गाड़ी हो, दो ट्रेन हो, या ट्रेन गाड़ी कहे या दो आदमी कहे। तो स्पीड रिलेट तभी होगी जब चलने का टाइम सेम हो, है ना? जब चलने का टाइम सेम हो, बस ये आपको पता रहे। समझ पा रहे हैं? मान लो एक गाड़ी चली 8 बजे, एक चली 9 बजे, तो अभी नहीं होगी। जब दोनों गाड़ी का चलने का समय सेम होगा तब जाके स्पीड हमारी रिलेट होगी। वो भी सवाल में आएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसके साथ बस ये पता रहे, मान लो दो ऑब्जेक्ट हैं जो चल रहे हैं, एक की स्पीड ए है और एक की बी है। अब दो केस होते हैं। पहला केस क्या है? अगर इनकी दिशा विपरीत है, इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन, हिंदी में बताओ क्या कहेंगे? विपरीत दिशा में है ना? विपरीत दिशा में है तो स्पीड रिलेट करते हुए दोनों की गति जुड़ जाएगी, कोई दिक्कत है? और दूसरा केस होता है इन सेम डायरेक्शन बच्चों, है ना? आपको पता भी होगा, जिनको नहीं पता वो जरूर नोट करना। हिंदी वाले बच्चे कहेंगे समान दिशा में या एक ही दिशा में, समान दिशा। तो जब एक ही दिशा होगी तो रिलेटिव स्पीड होगी बच्चों a माइनस बी, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू। हम a को बड़ा मान के चल रहे हैं यहां पर, तो हो जाएगा a माइनस बी। बस ये वाली बात आपको पता रहे। हो सकता है बहुत बच्चों को पहले से ही आता हो, जिनको नहीं आता वो इसको लिख लेना। चलो मैं आगे यार, अब आओ इसके सवालों पे, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। आओ 2-3 सवाल पहले ये ट्रेन वाले होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो एसएससी न्यू 2025 है ना? दो शहर ए और बी एक सीधे रास्ते पर 135 किलोमीटर दूर हैं। एक ट्रेन सुबह 9 बजे ए से शुरू होती है और 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से बी की ओर यात्रा करती है। दूसरी ट्रेन सुबह 10 बजे बी से शुरू होती है और 30 की चाल से ए की ओर चलती है। तो दोनों ट्रेन किस समय मिलेंगी ये आपको बताना है ना? आओ मैं चित्र बना के समझाऊंगा, बहुत बढ़िया आपको समझ में आने वाला है, पर ध्यान से सुनना। स्टेशन के नाम, शहर के नाम ए और बी कहे हैं, ठीक है। एक गाड़ी चली बच्चों, अच्छा इनके बीच की दूरी लिख देते हैं, चलो पहले 135 किलोमीटर है ना? बहुत ध्यान से समझना। एक गाड़ी चली ए से, कितने बजे चली थी यार? वो चली थी सुबह 9 बजे, तो 9 AM लिख दें उसको, 9 AM। कितनी स्पीड से चली थी सर? 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से बी की तरफ चली। दूसरी गाड़ी उसी दिन बी से चली थी, कितने बजे? 10 AM पर चली थी बच्चों, 10 AM है, और कितनी चाल से? 30 की चाल से ए की तरफ, है ना? अब बहुत ध्यान से सुनो, कॉमन सेंस की बात भी है, मैथ वाली बात भी है। सर ये चली 10 बजे, ये चली 9 बजे, तो ये 1 घंटा पहले चली है, तो ये 10 बजे तक कहीं ना कहीं पहुंच चुकी होगी, ये खड़ी रही होगी, कहीं ना कहीं पहुंच चुकी होगी। और मैथ की भाषा में समझाऊं
तो मैंने लिखा भी था स्टार लगा के, स्पीड रिलेट तभी होगी जब चलने का टाइम सेम होगा। तो सबसे पहले इसको 10 बजे तक पहुंचा दो। इतना समझ पाए? ठीक है। अब सर वो कैसे पहुंचा देंगे? 1 घंटा। मेरे भाई देखो, स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या है? 1 घंटे में 25 किलोमीटर। समझ पा रहे हैं? तो सर 1 घंटे में मान लो यहां पहुंच गई, कितना डिस्टेंस है ये? 25 किलोमीटर। बच्चों कोई दिक्कत है? गाड़ी जो ए से चली थी वो यहां पहुंच गई। अब मुझे बताओ, ये जो व्हाइट वाली लाइन है, ये डिस्टेंस कितना रह गया होगा? सर टोटल 135 था। 25 चल चुकी गाड़ी जो ए से आई थी, कितना रह गया? 135 माइनस 25 कितना आ जाएगा? सर 110 आ जाएगा। बताओ हाँ ना तो कह दो। 110 किलोमीटर। अब जो गाड़ी बी से चलने को तैयार है, 10 बज चुके हैं, गाड़ी ए से जो आई थी वो यहां पहुंच चुकी, चलने का टाइम क्या हो चुका? सेम। अब मुझे इसके बाद ये बता दो डायरेक्शन कैसी? सर विपरीत। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी बच्चों? जुड़ जाएगी। तो मैं लिख देता हूं, रिलेटिव स्पीड बता दो दोनों को जोड़ के, 30 और 25, 55 किलोमीटर पर आवर। तो ये मिलके तय होगा, तो टाइम हो जाएगा सर 110 डिस्टेंस है, स्पीड है 55, तो 55 दूनी है ना, तो 2 घंटे। ये 2 घंटे बाद मिलेंगी, लेकिन 2 घंटे कब से बाद की कहानी है ये? 9 बजे के बाद या 10 बजे के बाद? 10 बजे के। समझ पा रहे हैं? तो 10 बजे के बाद 2 घंटे और, तो सर 10 में 2 जोड़ दो, यानी कि 12। और दोपहर में पीएम ही तो होते हैं, एएम कब होता है? रात वाला होता है। तो 12 पीएम ऑप्शन में कहां है? डी है। समझ पाए? बढ़िया से यार। आओ, मान लो डाउट है ना, तो ऐसा एक सवाल और है जो आपके जीडी 23 में आया था। 2 रेलगाड़ियां ए और बी एक सीधे ट्रैक पर एक दूसरे से 155 किलोमीटर दूर हैं। ट्रेन ए सुबह 7 बजे 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से बी की ओर बढ़ती है, और ट्रेन बी सुबह 8 बजे 25 की चाल से ए की ओर बढ़ती है। दोनों ट्रेन किस समय मिलेंगी? बिल्कुल सेम सवाल है। एक काम करेंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा। देखते हैं कितने बच्चों को समझ में आया है, कितने बच्चे इसका आंसर सही करेंगे। और जरूर ओवर स्मार्ट नहीं बनना, मैं तो कर ही लूंगा। अगर आपका उत्तर आता है तो कमेंट में जरूर करके बताएं आप मुझे, ठीक है ना? बिल्कुल सेम है, हूबहू, बस वैल्यू बदली हुई है। चलो मैं आगे। सवाल नंबर 30, ये बढ़िया है, ये मैं करवाऊंगा आपको। अब देखो, एसएससी न्यू 2025, ये टाइप अभी एनटीपीसी हुआ, आरपीएफ एसआई हुआ, आरपीएफ कांस्टेबल हुआ 2025 में, वहां लाइन लगी हुई थी इस टाइप की। तो ये मैं आपको करवाऊंगा, बढ़िया भी है। ट्रेन ए स्टेशन एम से सुबह 6:20 पर निकलती है और उसी दिन 3:20 पर स्टेशन एन पर पहुंचती है ना? आओ यहां तक के चित्र बना लेते हैं। स्टेशन के नाम बताओ क्या क्या दिए? एम और एन है ना? स्टेशन एम बीच में लिखेंगे और ये स्टेशन एन। गाड़ी ए चली एम से, है ना? और किस समय चली थी मेरे भाई? सर ये चली थी 6:20 पर, है ना? और पहुंची कब थी ये? 3:20 पर। बहुत ध्यान से लिखना मेरे भाई, देखो वरना गड़बड़ हो जाएगा सारा। 6:20 पर और 3:20 पर। अब आगे पढ़ो। ट्रेन बी स्टेशन एन से सुबह 8:20 पर निकलती है। यहां से गाड़ी बी कब निकली थी बच्चों? 8:20 पर। और पहुंची कब है एम पर? सर वो पहुंची है 2:20 पर। यहां तक कोई दिक्कत है? बस ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। फिर कह रहा है वह किस समय मिलेंगी, ये तो बता देंगे। अब सुनो ध्यान से, क्या है सर? यहां ना तो कोई स्पीड पता है, ना कुछ डिस्टेंस पता है, क्या करें? अधूरा सवाल है क्या? नहीं, पूरा सवाल है। कैसे होगा? तभी तो कहा बढ़िया सवाल है। सुनो, अगर किसी के शिफ्ट में ऐसा सवाल आता है तो बच्चों करना क्या है? सबसे पहले ये जो पहुंचने में लगा समय है ना दोनों गाड़ियों का, टोटल जो टाइम लग रहा है, जितने घंटे लग रहे हैं, पहले आप वो निकालना। तो मैं क्या कह रहा हूं, गाड़ी ए का जो पहुंचने में कितने घंटे लगे आप मुझे बता दो। 6:20 से 3:20 तक। 6:20 से ऐसे 7:20, 8:20, ऐसे 3:20 तक। सर ये आ जाएगा 9 घंटे।
गाड़ी बी का समय सर आ जाएगा 6 घंटे, ये तो आप निकाल ही लेंगे, है ना। अब करना क्या है, ये जो समय आएगा इसका एलसीएम लेकर आपको डिस्टेंस मानना पड़ेगा। जो भी घंटे आएंगे उसका एलसीएम लेके आप डिस्टेंस मान लेना। तो सर डिस्टेंस 6 और 9 का एलसीएम हो जाएगा 18। 18 किलोमीटर हमने टोटल डिस्टेंस मान लिया। कोई दिक्कत है? बहुत ध्यान से सुनते हुए चले जाओ, सबको समझ में आ जाएगा। अब सर इनकी स्पीड कैसे निकालें? जो गाड़ी ए है, जो गाड़ी बी है, वैसे तो हमको पता लग रहा है डिस्टेंस सेम होता है, तो जो टाइम है उसका उल्टा स्पीड का रेशो होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको पूरी बात बता रहा हूं कैसे। सुनो, ऐसे निकाल लेते हैं। ये गाड़ी ए है, ये गाड़ी बी है। गाड़ी ए का 9 घंटे, गाड़ी बी का 6 घंटे, डिस्टेंस मान लिया 18। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो मेरे भाई यहां से आ जाएगा स्पीड 18/9। कितना आ जाएगा? स्पीड कह रहा हूं, सॉरी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तभी तो स्पीड निकलेगी। ठीक है, 18/9 2, और इसकी आ जाएगी 3। तो ये मुझे चालें मिल गई ए और बी की। कोई दिक्कत बच्चों? ठीक है, बस ये वाला काम था। अब आप सबको समझ में आ जाएगा। सुनो, अब है क्या, यहां लिखते हैं ए की चाल है 2 और बी की चाल है 3। जो मैं रेशो से भी मैं आपको बता चुका, उल्टा कर देते। अब ध्यान से मुझे ये बताओ, जो मैं आपको पहले ही समझा चुका, स्पीड रिलेट कब होगी? जब चलने का टाइम सेम होगा। सर गाड़ी बी चली थी 8:20 पर, गाड़ी ए चली थी 6:20 पर, ये 2 घंटे पहले, तो इसको 2 घंटे चलाओ अकेले, है ना मेरे भाई। तो चला दो सर इसको 2 घंटे। ये बताओ 2 घंटे में कितना पहुंच चुकी होगी? सर चाल है 2 किलोमीटर पर आवर, तो 2 घंटे में 2 दूनी 4 किलोमीटर ये पहुंच चुकी। सर ये डिस्टेंस 4 है। पूरा था, हमने माना था बच्चों 18 किलोमीटर। यार हाँ ना कहते रहो वरना समझ नहीं आएगा, पहले ही बता रहा हूं। तो यहां से यहां रिमेनिंग कितना रह गया? सर 18 - 4 रह गया 14 किलोमीटर। अब चलने का टाइम दोनों का सेम है। गाड़ी ये यहां पहुंच चुकी है, गाड़ी भी यहां है, दोनों 8:20 पर एक साथ चलने के लिए तैयार हैं। डायरेक्शन कैसी? सर अपोजिट, विपरीत। तो बच्चों रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। तो मुझे ये बता दो ध्यान से, अब कितना टाइम लगेगा यहां से यहां मिलने में इन्हें? सर डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। यार हाँ ना कह दो, कितना डिस्टेंस बचा? 14। और रिलेटिव स्पीड सर ये रही ना, 3 और 2 5। 5 से भाग करो, 5 दूनी 10, ऊपर रह जाएगा 4, नीचे 5। इतने घंटे लगे। इसका बना लो मिनट। कैसे बनाए? 2 तो घंटे हैं, 4/5 को किससे गुणा करवाओगे? 60 से। तो भाई 5 से 12 पंजे 60 और 12 चौक, तो 2 घंटे 48 मिनट बाद एक दूसरे से मिलेंगी। और ये कब से बाद की कहानी है? ये 8:20 के बाद की कहानी है। तो 8:20 में ये टाइम जोड़ दो। कैसे? पहले 8:20 में 2 घंटे जोड़ दो, 8:20 से 9:20 और 9:20 से 10:20, 48 मिनट और हैं। 10:20 में पहले 40 दे दो, पूरे 11 बज गए, 8 रह गया, तो 11:08। आप समझ पा रहे हैं? तो उत्तर आ जाएगा बच्चों 11:08। मैं यहां में लिख देता हूं 11:08। समझ पाए? देखो मान लो थोड़ा हो सकता है कुछ बच्चों को डाउट रह गया हो, तो बस ये फायदा, थोड़ा पीछे करो फिर से देख लो। लेकिन जब तक खुद से नहीं करोगे, पेन नहीं चलाओगे, समझ में नहीं आएगा। चलो मैं आगे। ठीक, सवाल नंबर 31। अब यहां से शुरुआत होगी चोर पुलिस वाले सवाल। बहुत बढ़िया है ना मेरे भाई। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट किस पर डिपेंड है? ये भी रिलेटिव स्पीड पे। आओ पढ़ते हैं। 7 किलोमीटर पर आवर की चाल से भाग रहे एक चोर का एक पुलिसकर्मी द्वारा पीछा किया जाता है, जिसकी गति 8 किलोमीटर पर आवर है। पुलिस की चाल 8 है और चोर की 7 है। यदि चोर पुलिस से 85 मीटर आगे है तो पुलिस को चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा? एक ये एज्यूम्शन, एक केस मानते हैं कि किसी समय पर पुलिस चोर को पकड़ने भाग रही है, चोर भी भाग रहा है, पुलिस उसका पीछा कर रही है और उनके बीच का डिस्टेंस है 85 मीटर। तो पुलिस चोर को कितने समय में पकड़ लेगी? सवाल समझ आया? और मैं चित्र बना के भी समझा दूं, जरूरत नहीं होती फिर भी सुन लो। पुलिस इधर से
यहां पर है 30, ऐसे भाग रहा है, बीच का डिस्टेंस 85 मीटर। इनकी स्पीड कितनी कितनी बच्चों, ये 8 किलोमीटर पर आवर और चोर भाई की 7। ठीक है ना। अब बस इस टाइप को करते हुए आपको यूनिट का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे सर ये मीटर, ये किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन दे दिया मिनट में। सवाल तो बहुत आसान है, लेकिन यूनिट का खेल करवा दिया ताकि हर बच्चा ना कर पाए। अब सुनो, देखो दो चीजें हैं, या तो आप इस स्पीड को किस में कन्वर्ट कर लो, मीटर पर सेकंड में, तो जो हमारा टाइम आ रहा होगा वो सेकंड में आएगा, उसका मिनट बना लेंगे। आप समझ पा रहे हैं यार, हाँ ना तो कहो। या फिर इसका बना लो किलोमीटर डिस्टेंस का, फिर टाइम आएगा घंटे में, उसका मिनट बना लेंगे, जैसे आपकी इच्छा करती। पहले मुद्दे की बात ये तो बताओ, इनकी डायरेक्शन कैसी। और सेम सेम ही तो होगी, अपोजिट थोड़ी ना, आप भाई मुझे पकड़ ले, है ना। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी सर, माइनस हो जाती है, डायरेक्शन सेम, तो कितना आ जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर। अब आप चाहते हो इसको कन्वर्ट कर लो, मैं थोड़ा आसान कर देता हूं। टाइम सर डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, डिस्टेंस 85, मैं उसको किलोमीटर बनाऊं तो नीचे क्या आ जाएगा बताओ यार, हाँ ना तो कहो, 1000 आ जाएगा। ये किस में बना ली, किलोमीटर में, और रिलेटिव स्पीड कितनी है नीचे 1, तो ये टाइम अब किस में कन्वर्ट हो गया, आवर्स में। ऑप्शन दिया मिनट में, अगर इंटू 60 और लगा दूं तो मेरा उत्तर आ गया। कितना आसान हो गया देखो, है ना। तो आप चाहो यहीं लगा देते, मैं एक लाइन बढ़ा रहा हूं, एक को तो हटा ही दूं इसे, एक का तो कुछ भी काम नहीं है। इंटू में 60, क्यों, घंटे से मिनट में जाते हैं, 60 से तो गुणा करवाते हैं यार, हाँ ना तो कहा करो। तो ये उत्तर किस में आ गया, बस यही उत्तर है। करें सोल्व, चलो 1 0 से 1 0। अब आप जानते हैं, अब मैं कटिंग नहीं करूंगा, मैं गुणा करवाऊंगा, है ना, पॉइंट चिपकाऊंगा। 6 पंजे 30, 30 का 0 हासिल 3, 6 अट्ठे 48 और 3 51। सर नीचे 100, 2 के बाद दशमलव, तो उत्तर बताओ कितना आ गया, 5.1 मिनट। ऐसा ऑप्शन कहां है, डी है। बहुत मजा आया, पूरा मजा आ रहा होगा, है ना। चलो आके, अच्छा ये वैसे आप जानते ही हैं अब तो, है ना। सर नोट्स कहाँ मिलेंगे, पीडीएफ कहाँ मिलेंगी, सर हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी, जो हमारे ही नाम से। फिर भी नहीं मिलता तो आप जानते हैं, टेलीग्राम का लिंक मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगाता ही हूं, है ना मेरे भाई। चलो सवाल नंबर 32, आओ। पुलिस ने 100 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखा, चोर भागने लगा और पुलिस ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। भागेगा ही चोर, आजकल तो नहीं भागते खैर, है ना। यदि चोर और पुलिस 8 और 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ रहे हैं, तो पुलिस द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर ने कितनी दूरी तय की, मतलब कितनी दूर भाग चुका था। ये जो सवाल मैंने आपको पहला वाला करवाया, ये चोर पुलिस वाला, बस इससे थोड़ा आगे चलना पड़ेगा, टाइम तो निकालना पड़ेगा, कितने टाइम में पकड़ा जाएगा। अगर आप वो टाइम निकाल लेंगे तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, स्पीड इनटू टाइम। तो चोर की दूरी पूछी, तो जो समय आएगा चोर की चाल से गुणा करवा देना। समझ पाए, आओ मैं अब लिख के समझा दूं आपको, बहुत बच्चे समझ गए होंगे। जैसे जो आप समझ जाते हैं तो फिर आप इसको वीडियो को पॉज करो, यही तभी तो कहता हूं पेन कॉपी होना चाहिए, ऑफलाइन क्लास की तरह पढ़ो ना। आपको समझ आया, सर आपने जो कहा मैं समझ गया, वीडियो पॉज करो, खुद से करो और कमेंट करके सच बताया करो, सर मैंने पहले ही कर लिया था, सर मुझे समझ आ गया था। और जो नहीं समझ पा रहे वो मेरे साथ करते हुए चलेंगे। यहां पुलिस है, यहां पर चोर है ना। बीच का डिस्टेंस बताओ जरा, 100 मीटर है। स्पीड है पुलिस की 10 है, यूनिट फिर से ध्यान से, और चोर भाई की 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। रिलेटिव स्पीड आप जानते ही हैं सर, डायरेक्शन सेम, तो -10 -8 कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर पर आवर। फिर से वही पुरानी बार, टाइम डिस्टेंस मीटर में पूछा तो सेकंड में निकाल लेंगे इस बार, है ना। ये डिस्टेंस मीटर में कहा ना मेरे भाई आपसे, तो आप इसको यहीं पे कन्वर्ट कर दो, बनाओ इसका मीटर पर सेकंड। बताओ किससे गुणा करूं, सबको सिखाया था, 5/18 से, 2 से सर 9 बार, कितना आ गया 5/9। ये क्या बन चुका, मीटर पर सेकंड। कोई इसमें दिक्कत नहीं आई होगी।
टाइम बताओ, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। यार हाँ ना तो कहते रहा करो। डिस्टेंस है 100 मीटर, अब मैंने ये भी किस में कन्वर्ट कर लिया, मीटर पर सेकंड में। तो 5 ऊपर क्या पहुंच जाएगा, 9। 5 से बच्चों 20, 20 नम 180 क्या है, सेकंड है। मान लो यही पूछा होता टाइम तो यही छोड़ देता। अब सर दूरी पूछ रहा है, मैंने बताया था समय तो दोनों का कॉमन ही होता है, मतलब चोर यहां से आगे इधर ऐसे 180 सेकंड बाद पकड़ा गया, पुलिस यहां से दौड़ी थी 180 सेकंड, तो जिसकी दूरी पूछता है उसकी चाल से गुणा करवा देना। तो डिस्टेंस बराबर बताओ क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। चोर की स्पीड बताओ 8, लेकिन हां ध्यान से ये किलोमीटर पर आवर, तो यहां भी तो चेंज करना पड़ेगा। 5/18 मीटर पर सेकंड में आ गया, और टाइम कितना सेकंड है, हाँ ये गलती वाली बात थी बस। आप समझ गए, जो भी है ये उत्तर है। 18 से 10, 8 पंजे 40 धाई 400 मीटर। यार कोई दिक्कत, समझ आया सबको? चले आगे। सवाल नंबर 33। एक चोर अपराह्न दोपहर है ना, चलो हाँ ऊपर पीएम लिखा हुआ है। एक चोर 3:30 PM पर एक गाड़ी चुराता है और इसे 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलाता है। चोरी का पता शाम 4 बजे चला और मालिक 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से दूसरी कार से निकल पड़ता है। वह चोर को कब पकड़ लेगा, कितने समय बाद पकड़ लेगा, वो पता लग जाएगा तो 3:30 में जोड़ देंगे तो वो समय मिल जाएगा जिस टाइम पकड़ा जाएगा। कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से समझना, बहुत बढ़िया सवाल है, वैसे बड़ा प्रैक्टिकल सवाल है। चोर ने मान लो यहां से गाड़ी चुराई इस स्थान से, कितने बजे चुराई थी, 3:30 PM पर गाड़ी चुराई थी उसने, और कितनी चाल से भागा था, 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से भागा गाड़ी लेके। चोरी का पता कब लगा, यार बताओ ना, 4 बजे, मतलब आधे घंटे बाद। तो आधे घंटे में कितनी दूर पहुंच गया, पहले आप मुझे यह बता दो। सर 1 घंटा किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 80, तो आधे घंटे में आधा कर दो 40। तो सर मान लो चोर यहां पहुंच गया, कितना डिस्टेंस हो गया बीच का, 40 किलोमीटर। अब 4 बज चुके हैं, 4 PM पर चोर यहां पहुंचा था, तो 4 बजे मालिक तो यहीं से दौड़ेगा जहां से चोरी हुई थी। कितनी चाल से दौड़ना शुरू किया मालिक ने, मालिक को ऑनर कह रहे हैं सर, 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ना शुरू कर दिया। 4 बजे, टाइम दोनों का सेम है। चोर भाग रहा है, मालिक ने उसका पीछा शुरू कर दिया। इसकी स्पीड 80, चोर की, मालिक की 90। तो बताओ रिलेटिव स्पीड क्या होगी, सबसे पहले तो ये बताओ। सर माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस है बीच का 40, टाइम आ जाएगा 40/10 यानी कि 4 घंटे। तो 4 घंटे में पकड़ा जाएगा। ये कहानी कब है, कब के बाद की कहानी है, ये कहानी है 4 बजे के बाद की कहानी। समझ पा रहे हैं? तो 4 बजे के बाद 4 घंटे और, यानी कि सर 8 बजे, तो रात को 8 बजे चोर पकड़ा जाएगा। 8 PM ऑप्शन में भी है। मैं मानता हूं सबको बढ़िया समझ आया होगा, है ना। और ये चोर पुलिस के सवाल CGL, CHSL, CPO, NTPC, ग्रुप डी सब जगह आते हैं, सब जगह। चलो मैं आगे, बाकी आपकी तैयारी कैसी चल रही है जरूर बताते रहे मेरे भाई, क्योंकि अब आप जानते हैं समय ज्यादा नहीं बचा। कुछ बच्चों के कमेंट आते हैं सर जल्दी से पूरा करवा दें, जो मैंने आपसे वादा किया था वो पूरा हो जाएगा। 10 फरवरी तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो बीच में 10-15 दिन बचेंगे उसमें रिवाइज और जितना समय मुझे मिलेगा मैं आपकी प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। लेकिन ये जो मैंने पढ़ाया वो आपको आता है या नहीं आता, शर्त तो ये है। अब आपको अपनी मेहनत बढ़ानी पड़ेगी। तो आप मुझे बताओ आपकी तैयारी कैसी चल रही है। अब वर्दी वाली बात है तो जोश है तो कमेंट में वर्दी हो जाना चाहिए। अब बहुत ज़्यादा समय तो बचा नहीं मेरे भाई। तो वर्दी अब सच में अगर आपको पानी है तो आपको, जो आप सारे काम बेवजह के मान लो अभी भी कर रहे हैं, तो उसको छोड़ दो।
अब तो करो या मरो की स्थिति चल रही है। अभी भी आप सोच रहे हैं नहीं गुरुजी, मूवी भी देखूंगा, वेब सीरीज भी देखूंगा, रात को चैट भी करूंगा, सारे काम करूंगा, तो फिर तैयारी आप मत करो यार। आप जानते हैं झूठी तसल्ली मैं किसी को नहीं देता। ठीक है, आपने थोड़ा लेट तैयारी शुरू करा, लेकिन अपना 100% तो दो अभी भी। मैं कमेंट सबके पढ़ता हूं। अभी कमेंट आया था, सर थोड़ा लेट शुरू किया, हो जाएगा क्या? तो मैंने उसको रिप्लाई करा, मैं भाई होगा नहीं होगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बार अपनी पूरी मेहनत से 100% तैयारी कर ले। तैयारी करी हुई कभी खराब नहीं जाती है। आप समझ पा रहे हैं वाली बात? अगर आप अभी भी 1 घंटे पढ़ रहे हैं, बस सो रहे हैं, मजे ले रहे हैं, फिर भाई क्या ही फायदा ऐसे पढ़ के, आप मुझे बताओ, है ना? तो अब तो पूरा वो जोश वाली बात चल रही है, 100% अपनी एनर्जी लगा दो, है ना? जितनी ताकत है ना शरीर में पूरी लगा दो आप। सवाल नंबर 34। मोहन और सोहन एक ही स्थान से क्रमशः 8 किलोमीटर पर आवर और 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हैं। यदि वे एक ही दिशा में चल रहे हैं तो 4.5 घंटे बाद उनके बीच की दूरी ज्ञात करें। देखो ऐसे तोहफे भी मिल जाते हैं कई बार। भाई मोहन और सोहन एक ही स्थान से चले, यहीं से मोहन भी यहीं से, सोहन भी यहीं से। उनकी चालें हमको दे दी हैं, 4.5 घंटे में उनके बीच की दूरी अलग अलग क्यों निकालें? आप मुझे ये बताओ। सीधा डायरेक्शन सेम है तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी? सर माइनस होगी। तो 9 - 8 यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर होगा क्या? यार हाँ ना तो कहो। टाइम घंटे में ही दिया हुआ है, डिस्टेंस पूछा बीच का, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू रिलेटिव, तो रिलेटिव स्पीड लिख देते हैं पूरा, रिलेटिव स्पीड इंटू टाइम। बात वैसे एक ही है ना, कितना है? 1 है, और टाइम कितना? 4.5। तो मेरे भाई बीच का डिस्टेंस 4.5 किलोमीटर ही तो होगा। यार हाँ ना तो कहो। ये सब बातें तो आप बिना पेन चलाए भी आप कर सकते हैं, अगर आपको समझ में आ गई तो। मैं चलूं आगे। सवाल नंबर 35। ये क्या है? ये भी अभी नया सवाल था 25 में। यदि एक लड़का 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ता है तो उसे 18 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में कितने सेकंड लगेंगे? ऑप्शन किस में, मतलब सेकंड में दिए हुए हैं ना। वर्गाकार मैदान है, स्क्वायर फील्ड है। आप जानते हैं चारों साइडें सेम होती हैं। कितनी भुजा दी थी? 18। तो सर चारों 18 18 18, तो टोटल डिस्टेंस बताओ। 18 + 18 + 18 + 18, या सीधा 4 से गुणा मार दो। तो टोटल डिस्टेंस 18 चौक 72 मीटर। मतलब ऐसे दौड़ रहा है ना वर्गाकार मैदान पे इस तरह से मेरे भाई, पूरा एक चक्कर मतलब 72 मीटर का है। अब ये बताओ ध्यान से, स्पीड कितनी है? सर स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। आवर ऑप्शन सेकंड में, तो इसका क्या बनाना पड़ेगा? मीटर पर सेकंड। आप जानते हैं कैसे बनाते हैं, 6 से नीचे 3, तो यह आ जाएगा 5/3 मीटर पर। बस अब तो भाग लगाना रह गया। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 72, स्पीड है 5/3, ऊपर पहुंचा दूं 3। और ये आप जानते हैं नीचे 5 है, तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं ऊपर नीचे मन मन में 2 से गुणा कराऊंगा। नीचे बन जाएगा 10, और 10 का मतलब वो क्या हुआ? सर पॉइंट चिपकाएंगे, समझ पा रहे हैं? तो ऊपर 2 से वो गुणा फालतू करवा दो। 3 दूनी 6, 2 कहां से आ रहा है समझ पा रहे हैं? 6, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 सत्ते 42 और 1 43। नीचे क्या बना? 10, और 10 का मतलब हुआ 1 के बाद पॉइंट, 43.2 सेकंड। सबको समझ आया होगा यार, है ना? ठीक है, बढ़िया है। सवाल नंबर 36। अब देखो ये बढ़िया सवाल था, जीडी 24 में आया था। एक बस निर्धारित समय से 60 मिनट देरी से रवाना हुई, लेकिन 300 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य तक पहुंचने पर, समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी सामान्य गति 10 किलोमीटर बढ़ानी पड़ी। भाई लेट चली थी और समय पर ही पहुंचना है, तो गति बढ़ानी पड़ेगी। वो कितनी बढ़ा दी इसने? 10 बढ़ा दी। तो बस की जो सामान्य चाल है, यूजुअल स्पीड है, वो आपको बतानी है। अगर मैं इसको पूरा बेसिक से करने जाऊंगा तो बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
इसलिए आप इसको पेपर में करेंगे ऑप्शन से। कैसे, आओ मैं बताता हूं किस तरह से। 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो सेम ही है। अब अगर मैं ये कहूं, ये बताओ, सबसे पहले आप ही बता दोगे ये जो ऑप्शन है वो किसके दिए हुए हैं? सर वो दिए हुए सामान्य गति के, जो हमको बताना है यूजुअल स्पीड। 1 बाई 1 चेक करवाते हैं, समझ पा रहे हैं? अब जैसे देखो क्या कह रहा हूं, आओ बताता हूं। पहला ऑप्शन मान लो 60 है, तो अगर 60 से जाता यूजुअल स्पीड तो कितना टाइम लगता मेरे भाई? 0 से 0, 6 पंजे 30, 5 घंटे लगते। अब 10 किलोमीटर बढ़ाई समय पर पहुंचने के लिए, वो अंतर 1 घंटे का, 60 मिनट मतलब 1 घंटा, यहां लिख देता हूं यार, हाँ ना तो कहते रहो। 1 घंटा, तो 1 घंटे का डिफरेंस आना चाहिए। अगर मैं 300 को 60 बढ़ाऊं, कितना 60 कह रहा हूं, 10 बढ़ाऊं, तो 60 और 10 70। सर ये तो कट ही नहीं रहा इससे, तो मैं चेक भी करके क्या करूंगा? समझ पा रहे हैं जो कह रहा हूं? अभी समझ नहीं आ रहा, उत्तर आएगा तब समझ आएगा, रुक जाओ पहले, ये तो नहीं होगा। ऐसे आपने ऑप्शन बी किया 300/40। सर 4 नहीं काटता इसको, तो छोड़ दो, जो नहीं कट रहा उसको छोड़ ही दो। आए 50 पे, आओ जरा ध्यान से। तो अगर 50 की चाल से जाता तो कितना समय लगता? सर 6 घंटे लगते, कोई दिक्कत है? फिर अगर 10 बढ़ा के जाए तो कितना हो जाएगा? 50 और 10 60 हो जाएगा, तो कितने घंटे लगेंगे? 5 घंटे। सर 1 का अंतर आ रहा है, हाँ यही तो सिखाना चाह रहा था, तो उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं? पक्की बात। और मान लो बेसिक से जमाना चाह रहे हैं तो बता देता हूं कैसे जमाएंगे। टाइम जमा रहा हूं, टाइम बताओ कैसे बनाते हैं? डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही तो बनाते हैं। तो कितना डिस्टेंस है? 300। सामान्य चाल मान लो x है, फिर 300 कितनी बढ़ाकर जा रहा है? x प्लस 10, और इनमें जो डिफरेंस है वो 60 मिनट मतलब 1 घंटे का। आपको ये सोल्व करना, ये बेसिक है, यही तो किया मैंने, देखो ध्यान से ऊपर। आप समझ पा रहे हैं? तो ऐसे जरूरत नहीं होती, आप ऐसे चाहो लिख लो, लेकिन वेरीफाई आप ऑप्शन से ही करना, ठीक है ना? चलो आगे। अच्छा, यहां से बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट मत कहो, ये कहो ये तो पेपर में आता ही है, हर पेपर में, हर पेपर में टाइम एंड डिस्टेंस से सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। अब सोचो मान लो किसी बच्चे ने वाला पार्ट ही नहीं पढ़ा, वो कहेगा सर पढ़ाया हुआ नहीं आया। तभी तो कह रहा हूं सारे पार्ट पढ़ने पड़ते हैं बच्चों को, पता नहीं मानते नहीं है यार। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो बढ़िया बात क्या, आपको सिखाने के लिए मैंने 4-5 केस होते हैं, मैंने वो लिख दिए ताकि मेरा लिखने का टाइम बच जाए, आपको लिखे लिखे में मिल जाएंगे और समझ बढ़िया आ जाएगा, है ना? आओ मैं पढ़ता हूं क्या है। पहला केस, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, आप हेडिंग लगाना, प्रॉपर ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट होता है ये। किसका? प्रॉपर ट्रेन वाला। पहला केस क्या है मैं पढ़ता हूं। ट्रेन के साथ पेड़ हो, खंबा हो या खड़ा हुआ व्यक्ति हो, ट्री, पोल या मैन स्टैंडिंग, तो उस वाले केस में जब ट्रेन इनको पार कर रही होगी तो होगा क्या? स्पीड आप किसकी लेंगे? सिर्फ ट्रेन की चाल। क्यों? ये थोड़ी ना चलते हैं। डिस्टेंस कौन सा लेना पड़ेगा? सिर्फ ट्रेन की लंबाई, क्योंकि ट्रेन की लंबाई के सामने इनकी लंबाई तो 0 मानी जाएगी। तो मतलब ट्रेन इनमें से कोई भी नाम हो, पेड़ है, खंबा है, खड़ा हुआ व्यक्ति है, उसको पार करने में अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करती है। अब बढ़िया समझ आया होगा, साथों साथ लिखते हुए चलना। केस नंबर 2 क्या है? ट्रेन के साथ क्या नाम आ जाए? प्लेटफॉर्म आ जाए, सुरंग आ जाए, पुल आ जाए। इंग्लिश वाले बच्चे सुन लो, मैं लिख दूं, सुरंग को क्या कहते हैं? टनल। और पुल को तो जानते ही होंगे, ब्रिज, है ना? प्लेटफॉर्म तो प्लेटफॉर्म ही रहता है। तो अब आप जानते हैं प्लेटफॉर्म, सुरंग या पुल, यार इनकी भी तो लंबाई होती है, मतलब इनको जब ट्रेन पार करेगी तो दोनों की लंबाई का योग लेना पड़ेगा। तो मैंने देखो मेंशन कर दिया, डिस्टेंस कौन सा लेना पड़ेगा? दोनों की लंबाई का योग। मान लो L1 ट्रेन की है, L2 इनमें से है, तो दोनों का टोटल। और स्पीड, गुरुजी तो बच्चों वाली बात है, ट्रेन ही तो चलती है तो ट्रेन की लेनी पड़ेगी, प्लेटफॉर्म थोड़ी ना चलता है यार। आप समझ पा रहे हैं? ठीक है।
इसका तीसरा केस क्या है, जब ट्रेन के साथ ट्रेन है, अब दोनों ट्रेन है, दोनों ही चलती हैं, दोनों की ही लंबाई होती है, ट्रेन है दोनों, है ना। तो मेरे भाई स्पीड a प्लस बी, ए माइनस बी, कौन सी कब लूंगा ये मैं आपको बता चुका, रिलेटिव स्पीड वाली बात। अगर डायरेक्शन अपोजिट है, विपरीत दिशा में है, तो दोनों की चाल जुड़ जाएगी। अगर सेम डायरेक्शन है, एक ही दिशा में है, तो बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू घट जाएगा। समझ पा रहे हैं। और इस वाले केस में, कौन से वाले में, केस 3 में, जब ट्रेन के साथ ट्रेन का सवाल बनेगा, डिस्टेंस कौन सा लेंगे भाई, दोनों ट्रेन है तो दोनों की लंबाई का टोटल योग लेना पड़ेगा। समझ में आया। केस नंबर 4 क्या है, ट्रेन के साथ दौड़ता हुआ व्यक्ति, चलता हुआ या दौड़ता, अब व्यक्ति खड़ा हुआ नहीं है, व्यक्ति दौड़ रहा है या चल रहा है ट्रेन के साथ। अब आप जानते हैं व्यक्ति की लंबाई तो नहीं होती, तो मतलब इस वाले केस में डिस्टेंस क्या, तो सबको समझ आया होगा, सिर्फ ट्रेन की लंबाई। लेकिन स्पीड, अब व्यक्ति भी तो चल रहा है, तो दोनों केस a प्लस बी कब, जब डायरेक्शन अपोजिट होगी, और a माइनस बी कब, जब डायरेक्शन सेम होगी। चारों केस समझ आए। बाकी एक आध और है, वो इससे अलग है, वो सवाल में समझा दूंगा। ये चारों केस सभी बच्चों की कॉपी में जरूर होना चाहिए, और कॉपी के साथ साथ दिमाग में भी सेव होना चाहिए। आओ मैं सवालों पे, जरूर आएगा, जरूर। अगर आप मेरी बात नहीं मान रहे तो पछताना पड़ेगा, जरूर आएगा मेरे भाई पेपर में ये। सवाल नंबर 37, अब इसी के सवाल चलेंगे आखिर तक, है ना। 400 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंबे को 20 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल, ट्रेन किसको पार कर रही है, खंबे को। समझ में आया होगा पहले वाला केस। तो कैसे भी लगा दो, फॉर्मूला में इस वाले में इस टाइप में लगाता हूं, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। किसका डिस्टेंस, सिर्फ ट्रेन का, 400। स्पीड हमको बतानी है, टाइम कितना मेरे भाई, 20, तो स्पीड बराबर 420 आ जाएगा नीचे। मैं सीधा यही जमा देता, स्पीड बार डिस्टेंस अपॉन टाइम सीधा लगा देता, कितना आ जाएगा 20। लेकिन किस में दिया, किलोमीटर पर आवर। क्या करूं, 18/5, छोटे से बड़े में जाते हैं तो करते हैं 18/5 से, 5 से 4, और 18 चौक 72 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत है, सबको बढ़िया समझ आया। चलूं आगे, मजा आ रहा है तो कमेंट में आना चाहिए। आपको दिखता ना मेरी ताकत यार, तो कमेंट में वो आपकी ताकत भी दिखनी चाहिए। सवाल नंबर 38, 400 मीटर लंबी एक ट्रेन 300 मीटर लंबे पुल को 70 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल। ट्रेन किसको पार कर रही है, पुल को। डिस्टेंस, जहां भी बैठ के पढ़ रहे हैं सबका जवाब आना चाहिए, इसमें डिस्टेंस कौन सा लेना पड़ेगा, दोनों की लंबाई का योग। समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला आप इस वाली फॉर्म में इसमें लगाना, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू, ऐसे समझने में ज्यादा आसानी रहती है बच्चों को। बस बताओ डिस्टेंस दोनों का, तो 400 है ट्रेन की, और पुल की बता दो 300 है। स्पीड आपको बतानी है कितने टाइम में, 70 में। बस उत्तर आने को तैयार है। स्पीड बराबर 400 और 300, 770 आ जाएगा नीचे। कितना आ जाएगा 10, और किस में दिया, ये क्या है बच्चों, मीटर पर। मान लो ये ऑप्शन दे सकता था, किलोमीटर पर आवर में कहा तो आप जानते ही हैं, है ना। 18/5, 5 से 2, 18 दूनी 36 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन में सी है। कोई दिक्कत है, चले आगे। पूरा कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया से क्लियर होगा आपका ट्रेन वाला ये। सवाल नंबर 39, GD 25 का सवाल है। 200 मीटर लंबी एक ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, यह 800 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। आओ, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, किसको पार कर रही है, पुल को। लंबाई किसकी लूंगा यार, बोल दो ना, दोनों की लंबाई। ट्रेन की बताओ 200, पुल की बताओ 800, बस यूनिट का ध्यान रखना है ना। स्पीड हमको दी है कितनी, लेकिन यूनिट का ध्यान रखना, मीटर, ये किस में, किलोमीटर पर आवर। क्या कर दूं बता दो, 5/18 से गुणा करवा दो, समय आपको बताना है। 18 चौक 72, 5 चौक 20, इधर 20 से भाग करवा दो जोड़ के, कितना आ जाएगा
1000/20, यही तो टाइम हो गया यार। हाँ ना तो कह दो। 100 का आधा 50 सेकंड, और ऑप्शन सेकंड में ही है, उत्तर डी हो जाए। आया समझ? सबको बहुत बढ़िया आ रहा होगा, है ना। सवाल नंबर 40। 400 मीटर लंबी एक ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। यदि यह एक प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करें। सेम सवाल है, बिल्कुल सेम। जहां पुल था वहां क्या कह दिया, लेकिन इसमें लंबाई पूछ ली। चलो मैं करवाई देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला बताओ पहले। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू डिस्टेंस किसका, ट्रेन किसको पार कर रही है, प्लेटफॉर्म, गुरुजी दोनों का। तो ट्रेन की कितनी, 400, प्लेटफॉर्म की हम x मान लें या L2 मान लें, उस पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्पीड बताओ ट्रेन की कितनी है, 60। क्या करूंगा, सारे बोल देना, 5/18 से, और टाइम कितना था, 36। यार कोई दिक्कत है क्या, अब तो कैलकुलेशन है, समझ पाए। 18 दूनी 36 होते हैं, 5 दूनी 10, 600, 60 ढाई 600। इधर है 400 प्लस 400 को उधर भेजोगे माइनस हो जाएगा, x का वैल्यू 200। 200 ये हमने x क्या माना था, प्लेटफॉर्म की लंबाई, यही हमसे पूछा था। 200 मीटर ऑप्शन में डी है। समझ आया? बहुत सारे सवाल लिए मैंने, बहुत सारे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल नंबर 41। एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करती है और उस प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन की चाल 72 किलोमीटर पर आवर है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई, यही है जो मैं कह रहा था। एक आध केस और है, ये केस पता क्या है, आप पूरा भी कर सकते हैं, ये थोड़ा बड़ा सवाल हो जाएगा, डायरेक्ट सिखा रहा हूं। जब इस तरह से ट्रेन व्यक्ति को और प्लेटफॉर्म पर खड़े, व्यक्ति मतलब कहां खड़ा हुआ है, प्लेटफॉर्म पर सॉरी, तो प्लेटफॉर्म को पार करने का समय दिया हो और उस व्यक्ति को पार करने का भी समय दिया हो, तो कैसे फॉर्मूला काम करेगा। मैंने क्या कहा, आप समझ गए। मान लो प्लेटफॉर्म है, दोबारा बताता हूं, यहां कहीं पे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, इधर से ट्रेन आई, ट्रेन इस व्यक्ति को कितने समय में पार करती है वो भी दे देगा, इस प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करती है वो भी दे देगा। प्लेटफॉर्म और ट्रेन में से किसी एक की लंबाई दे देगा, दूसरी पूछ लेगा या स्पीड पूछ लेगा, ऐसे सवाल बनेगा। तो सुनो ध्यान से, क्या है जो पूरा फॉर्मूला है वो क्या है, L बराबर x अपॉन T2 माइनस T1 इंटू में T1। पूरा फॉर्मूला यह है, बहुत ध्यान से सुनते हुए चले जाना क्योंकि यह भी काम आता है। यहां नाम ध्यान से सुनो, L क्या है, ट्रेन की लंबाई, x क्या है, प्लेटफॉर्म की लंबाई, T1 क्या है, व्यक्ति को पार करने में लगा समय, और T2 क्या है, प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय। पहले ये वाली बात बताओ, जो कह रहा हूं वो सुन रहे हैं आप ध्यान से, लिखना जरूर वरना भूल जाओगे। लेकिन यहां पर इस वाले सवाल में मुझे ट्रेन की लंबाई नहीं दी, ट्रेन की लंबाई देता तो मैं सीधा ये लगाता। मुझे ट्रेन की चाल दी है, ऐसे भी आता है इसलिए लिखा है ये वाली बात। यहां ट्रेन की चाल दी है तो मुझे ध्यान से बताओ, ट्रेन व्यक्ति को पार करने में, अगर व्यक्ति को पार करे तो सीधा स्पीड निकाल सकते हैं, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्या कह रहा हूं, अगर इस T1 को नीचे पहुंचा दूं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये पता क्या बन चुका, ये ट्रेन की स्पीड बन चुकी। तो यहां से हम दूसरा फॉर्मूला बना देंगे, स्पीड बराबर x अपॉन T2 माइनस T1। कुछ बच्चे सीधा इसको रट्टा मार लेते हैं, लेकिन आया कहां से, आपको आज समझ आया। ये स्पीड क्या है, ट्रेन वाली, x क्या है, प्लेटफॉर्म की लंबाई, बस वैल्यू लगाओ, उत्तर आ गया। ठीक है ना, उसको भी जरूर याद रखना मेरे भाई, ये भी काम आएगा। बताओ चाल तो बताओ ध्यान से। अब 72 को क्या बना दूं, यहां बना दूं क्या, वैसे आपको याद भी हो गया होगा अब तो, 5/18, 18 चौक और 5 चौक क्या, मीटर पर सेकंड, लगाओ वैल्यू 20। प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको बतानी है, x बताना है, T2 बड़े वाला बताओ 36 और T1 कितना, 20, बस ये उत्तर है आपका। तो यहां से x बराबर आ जाएगा 20 गुणा में 36 माइनस 20 16, और 16 दूनी 320। अगर समझ आया तो बहुत मजा आया होगा।
आप देखो ना, मैं चाहता आपको सीधा यही याद करवा देता, मैं उसको बताता ही क्यों। लेकिन कई बार पेपर में यहां ट्रेन की स्पीड ना देके ट्रेन की आपको लंबाई दे देगा, फिर आपको यही लगाना पड़ेगा। आप समझ पा रहे हैं? ठीक है। सवाल नंबर 42। दो रेलगाड़ियां 73 किलोमीटर पर आवर और 123 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। तेज ट्रेन धीमी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को 27 सेकंड में पार कर जाती है, तो तेज ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला। तो अब दोनों ट्रेन वाले सवाल बनेंगे, यहां लंबाई पूछिए, ध्यान से सुनो। सबसे पहले बताओ, जो तेज ट्रेन है वो किसको पार कर रही है? व्यक्ति को। ट्रेन को नहीं, व्यक्ति को। लेकिन व्यक्ति अब इनडायरेक्टली दौड़ रहा है, क्योंकि वो ट्रेन में बैठा हुआ, ट्रेन चल रही है तो व्यक्ति भी चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ सर? पहले फॉर्मूला लिखो, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो ट्रेन किसको पार कर रही है? व्यक्ति को। मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा? अपनी लंबाई के बराबर। और तेज ट्रेन की लंबाई वही मुझे बताना है, वो मुझे बताना है। मैंने मान लिया गुरुजी एल है स्पीड अब, लेकिन स्पीड मैंने बता चुका, इनडायरेक्टली व्यक्ति भी दौड़ रहा है तो दोनों की लेनी पड़ेगी। डायरेक्शन कैसी? ध्यान से बताओ, एक ही दिशा में। सर माइनस हो जाए तो 73 माइनस 27 बताओ कितना हो जाएगा? कर लोगे माइनस? कितना आ जाएगा ये? 7 6 13 और 6 में से 2 गया 4, 46 आ जाएगा क्या? सही है, ठीक है। 46 किलोमीटर पर आवर, तो क्या बनाऊं उसका मीटर पर सेकंड, यानी 5/18। यार हाँ ना तो कहते रहो। और कितने सेकंड में पार कर रही थी? सर 27 सेकंड। बस ये आपका उत्तर हो गया। करें कटिंग? 9 दूनी 9 तिया 2 से 23 बार, बस ये उत्तर है। 5 तिया 15, 15 तिया 45 का 5 हासिल 4, 15 दूनी 30 और 4 34, तो 345। ऑप्शन क्यों नहीं मैच कर? 40 की जगह? अच्छा हमने 27 घटा दिया, अरे यार चलो कोई बात नहीं। तभी कहता हूं ध्यान नहीं देते तुम लोग। सुनो गड़बड़ हो गई, मैं मिटा रहा हूं इसको। सुनो क्या गड़बड़ हुई, आपने भी ध्यान नहीं दिया। कोई ना, ये हो जाता है, ध्यान से करना आप, है ना। स्पीड में 27 निकली, एक 123 है और एक क्या है 73, कोई बात नहीं। तो डायरेक्शन कैसी? सेम। माइनस करो, 123 माइनस 73 कितना आ जाएगा? 50। बनाओ मीटर पर सेकंड 5/18 और टाइम कितना था? 27। बस अब ठीक है ना। चलो 9 दूनी और 9 तिया 2 से काटोगे 25, तो 5 तिया 15, 25 गुणा 15, ये तो हमको याद भी है 375 मीटर। ये आ गया क्या? तेज ट्रेन की लंबाई। ऑप्शन में सी है। समझ आया? चलूं आगे? ठीक है, बस ध्यान से करना मेरे भाई, आप लोग भी यार। सवाल नंबर 43। दो रेलगाड़ियां समान गति से विपरीत दिशा में चल रही हैं। यदि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 255 मीटर है और उन्हें एक दूसरे को पार करने में 17 सेकंड का समय लगता है, तो प्रत्येक ट्रेन की गति क्या है? प्रत्येक ट्रेन की लंबाई और क्या है 255, दोनों की सेम है और समान चाल से चल रही हैं। कोई दिक्कत है? दोनों ट्रेन, तो सबसे पहले तो भाई फॉर्मूला लिख दो अपना वाला, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। किसका डिस्टेंस? सर दोनों ट्रेन, तो दोनों की लंबाई लेनी पड़ेगी। बताओ कितनी? दोनों की सेम है, तो 255 प्लस 255। सर दोनों की चालें भी सेम हैं। मान लो आपने मान ली एक्स, एक्स मान लिया आपने, है ना, एक्स मीटर पर सेकंड मान लिया। ऑप्शन मीटर पर सेकंड क्यों कह रहा हूं? ऑप्शन मीटर पर सेकंड में ही दिया हुआ है, तो वही हमने मान लिया। दिशा कैसी? विपरीत, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? सर जुड़ जाएगा। क्या सीधा 2x लिख दूं? कहां से आया? कोई दिक्कत है? दोनों की चालें सेम, डायरेक्शन विपरीत, तो क्या होगा? जुड़ जाएगा। और टाइम और बता दो कितना, बस x निकाल लो, उत्तर आ गया। दोनों को जोड़ो मेरे भाई, ये आ जाएगा 510, 17 आ जाएगा नीचे, हाँ ना तो कह दो, बराबर में 2x, 17 तिया 51। तो यहां से जब x निकालेंगे
30/2 उत्तर आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी है। अब मुझे बताओ जो मैं कह रहा था समझ पाए सारे? चलूँ आगे। सवाल नंबर 44 पढ़ो जी ध्यान से। क्या है? 390 मीटर और 250 मीटर लंबाई की दो ट्रेनें विपरीत दिशा में 78 और 66 किलोमीटर पर आवर की चाल से समांतर ट्रैक पर चल रही हैं, तो कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेंगी? चलो जो भी है। दोनों ट्रेन वाला सवाल बहुत ज्यादा डिमांडिंग रहा 2025 में, और कोई खास बात नहीं है, वही है सेम। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। किसका डिस्टेंस? दोनों ट्रेन, दोनों की लंबाई। बताओ कितनी कितनी? 390, 250। अगर वो केस दिमाग में याद है चारों केस, तो फिर बहुत मजा आता है इसको पढ़ने में। स्पीड सर दोनों ट्रेन दोनों चलती हैं, दोनों की लेनी पड़ेगी। डायरेक्शन बताओ ध्यान से, कहां लिखा हुआ है? विपरीत। दोनों को जोड़ो, यहां जोड़ते हैं। 78 में कितना जोड़ना है? 66। कितना आ जाएगा? 8 6 14 का 4, 7 6 13 और 1 14। लेकिन ये क्या है? किलोमीटर पर आवर। क्या बनाना पड़ेगा? मीटर पर सेकंड। आओ वहीं बना लेंगे, है ना। 144 तो क्या करूं? 5/18। ये क्या बन चुका? मीटर पर सेकंड। टाइम हमको बताना है, बस यही हमारा उत्तर है, ठीक है ना। 18 8 144 होते हैं और 8 पंजे 40 होते हैं। इनको जोड़ो, 40 से भाग लगा दो, उत्तर आ गया आपका। तो बताओ कितना आ जाएगा जोड़ के? ये आ जाएगा 0 9 5 14 का 4, 3 2 5 और 1 6। डिवाइड में बताओ कितना? 40। 0 से और 4 से 16 बार, 16 चौका 64 ही तो होते हैं यार। तो ऑप्शन में सी 16 सेकेंड। कोई दिक्कत? चलें आगे। पक्की बात? ये लो सवाल नंबर 45, है ना। 384 मीटर लंबी एक ट्रेन एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है और उसी लंबाई की दूसरी ट्रेन को 12 सेकंड में पार करती है, जो विपरीत दिशा में चल रही है। तो दूसरी ट्रेन की गति क्या है? देखो जब बहुत ध्यान से पढ़ें, लंबाई दोनों की सेम है, आना तो कहो उसी लंबाई, और जितने समय में खंबे को पार कर रही है उतने समय में ही किसको पार कर रही है? ट्रेन को पार कर रही है। तो मेरे भाई जब ऐसा वाला केस होता है, आप चाहते हैं गुरुजी ट्रिक जो बहुत बच्चे कहते हैं, तो सीधा उत्तर वही होगा कि दोनों की ट्रेन की जो चाल है ना, वो भी क्या होगी? सेम ही होगी। समझ पा रहे हैं? दोनों ट्रेन की चाल भी क्या होगी? सेम होगी। कितनी थी पहले की मेरे भाई? पहले की कैसे निकालेंगे सर? ये खंबे को पार कर रही है तो 384/12, जितनी पहले की उतनी ही दूसरे की। समझ पा रहे हैं? तो पहली ट्रेन की चाल बता दो कितनी आ जाएगी? सर ये आएगी 384/12। 12 तिया 36 और 12 दूनी 24, 32 मीटर पर सेकंड। जितनी पहली ट्रेन की उतनी ही दूसरी ट्रेन की। क्यों? समान समय में पार कर रही, दोनों की लंबाई भी सेम है, तो दूसरी ट्रेन की चाल भी 32 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। आप समझ पा रहे हैं? अगर मान लो ऐसे नहीं समझ पा रहे तो पूरी बात आपको करनी पड़ेगी। आओ मैं पूरी बात भी कर दूं यार, कोई दिक्कत नहीं है ना, समय की कोई दिक्कत थोड़ी है। पहले वाले केस से हमने क्या निकाल दिया? पहली ट्रेन की चाल निकाल दी। अब दोबारा लगा दो अपना फॉर्मूला फिर से, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। अब दोनों ट्रेन है, अब ट्रेन ट्रेन को पार कर रही है, तो लंबाई किसकी लूंगा? दोनों की लूंगा। दोनों की क्या है यार? कहो सेम है, हाँ ना तो कहो। तो 384 प्लस 384। अब दोनों ट्रेन है तो दोनों की स्पीड, रिलेटिव स्पीड, डायरेक्शन कैसी? विपरीत दिशा। दोनों को जोड़ दो। सर एक की 32 आ गई थी, दूसरे की हमने कितनी मान ली? x, जो हमको निकालना है यार। हाँ ना करो कहो। जोड़ा क्यों? डायरेक्शन विपरीत है। कितने समय में? 12 में। बस जोड़ो भाई इसको। 4 4 8, 8 8 16 का 6, 3 3 6 और 1 7, 12 सीधा नीचे पहुंचा दूं, बराबर है 32 प्लस x। 12 से भाग कर लेते हैं, 12 छंग 72 और 12 चौक 48, बराबर 32 प्लस x। 32 इधर आके माइनस हो जाएगा सर, ये आ जाएगा 32। उत्तर हमने पहले लगा।
तो आप चाह रहे हैं इस वाले काम से बच जाऊं, तो जो मैं कह रहा हूं आप उसको नोट्स में आपको लिखना पड़ेगा। समझ गए यार? हाँ ना तो कहो। चलूं मैं आगे। सवाल नंबर 46। समान लंबाई की दो ट्रेनें विपरीत दिशा में 54 किलोमीटर पर आवर और 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से समांतर ट्रैक पर चल रही हैं। यदि वे 12 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई। फिर से दो ट्रेन वाला सवाल। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। दोनों ट्रेन, लंबाई दोनों की बताओ जरा कितनी, बतानी ही तो है यार वो। ठीक है, तो दोनों की एल और एल मान लें, तो एल प्लस एल, 2L कहां से आया, कोई दिक्कत? दोनों ट्रेन, दोनों की चाल। डायरेक्शन कहां है मेरे भाई, कहां लिखा हुआ है बता दो यार? विपरीत। क्या करूंगा, जोड़ूंगा। 90 और 54, 144, लेकिन ये क्या है, किलोमीटर पर आवर, तो क्या करूं, 5/18। कितने टाइम में, 12 सेकंड में। बस सोल्व ही तो करना रह गया। 18 अट्ठे, 2 से भी काट दूं आमने सामने, 6 बार काट दूं, 8 पंजे 40, 40 छंग 40 गुणा 6, कितना आ गया, 240 मीटर प्रत्येक की लंबाई आ गई। यही तो पूछा था, प्रत्येक की। समझ गए? बताओ यार। ये लो आखिरी सवाल ये करने से पहले ये बताओ, टाइम एंड डिस्टेंस समझ आया? इससे बाहर कोई नहीं कहता, मैं सीना ठोक के कह रहा हूं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। इस चैप्टर में नहीं कह रहा, पूरे प्लेलिस्ट में से कह रहा हूं जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। हम तो ये मान के चल रहे हैं पेपर इससे आसान ही आएगा, बहुत ज्यादा आसान आएगा जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो अगर आप इसको ध्यान से पढ़ रहे हो ना, तो फिर आपको हो सकता है पेपर में पेन ही ना चलाना पड़े। बस शर्त क्या है, आपको ये सारे वीडियो कम से कम 2 बार तो देखने ही है, और ज्यादा 3-4 बार देख लो, आपका फायदा है। लेकिन आप सोच रहे हैं सर एक बार देख के सीख जाएंगे, फिर आपसे पेपर में नहीं होगा। कम से कम 2-3 बार। बच्चे गलती करते हैं, एक बार देखा बस मुझे समझ आया, अब मैं क्वेश्चन किसी और किताब से लगाऊंगा। क्यों यार, जब मैं कह रहा हूं यही आना, इसी को पढ़ो ना, इसी को पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना। किताब बहुत जल्दी हमारी भी आ जाएगी, बहुत बढ़िया। अभी से हमने काम करना शुरू कर दिया, और ऐसी किताब लेके आ रहे हैं टाइप वाइज, लेवल वाइज, जो आजकल मार्केट में आती ही नहीं है। टाइप वाइज, लेवल वाइज और पेपर के डिमांड वाइज, कि अब इस टाइम वर्तमान में डिमांड क्या है, उसके हिसाब से बहुत जल्दी मार्केट में आएगी। तो फिलहाल अभी कोई किताब की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप मेरी बात पे यकीन कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, मत करो, पछताना पड़ेगा। पढ़ लो, कुछ भी आपकी इच्छा है। लेकिन आप मेरे सामने होते, आसपास होते, आप मेरी बात जरूर मानते। इसलिए आपको बस यही पढ़ना है, बार बार कुछ और नहीं पढ़ना। समझ पा रहे हैं? और फिर भी भाई यही कहूंगा, बस आपकी इच्छा है, फिर है ना। चलो आखिरी सवाल। ये सवाल बहुत बढ़िया है, थोड़ा अच्छा भी है। अभी नया सवाल है, एडिक्विटी जिसको आप कह रहे थे। 145 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 9.5 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहे एक व्यक्ति को 30 सेकंड में पार करती है ट्रेन की चाल। ट्रेन किसको पार कर रही है? व्यक्ति को। व्यक्ति चल रहा है। तो मैंने बताया था जब व्यक्ति चल रहा होता है, चौथा वाला केस, तो डिस्टेंस किसका? सिर्फ ट्रेन की लंबाई, लेकिन स्पीड दोनों की, क्योंकि व्यक्ति भी चल रहा है ना मेरे भाई। आओ लगाओ अपना फॉर्मूला, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस सिर्फ ट्रेन की लंबाई, कितना? 145 मीटर। बहुत ध्यान से सुनना। स्पीड दोनों की। डायरेक्शन बताओ, विपरीत दिशा में, दोनों को जोड़ूंगा, है ना। ट्रेन की मान लो हमने x मान ली, और व्यक्ति की क्या है? 9.5 है, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर है, बहुत ध्यान देने वाली बात है। और टाइम कितना? 30 सेकंड। सर अभी तो ये थोड़ा गड़बड़ है, यूनिट अलग अलग हैं। अगर मैं इसको बनाऊं मीटर पर सेकंड तो काम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आप सुनो मैं कर क्या रहा हूं।
किलोमीटर पर आवर में पूछा तो मैंने वो किलोमीटर पर आवर में रहने दिया। मैं इस डिस्टेंस को बना रहा हूं किलोमीटर, तो नीचे क्या लगाऊं? 1000। मैं इस टाइम को बना रहा हूं घंटा, तो पहले लगाया 60 तो बना मिनट, एक 60 और लगाया तो बना घंटा। आप समझ गए क्या? बस अब कैलकुलेशन है। मैं चाहता रटा देता, लेकिन वो आपको समझ ना आता। आप ऐसे ही सीखो, डिस्टेंस को बनाया किलोमीटर और टाइम को बनाया मैंने आवर्स। चलो, यहां आमने सामने 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, बच्चों हाँ ना कहते रहना। इधर 6 से ऊपर 6 पंजे 30, ठीक है। आमने सामने 5 से 5 दूनी और 5 नम 45, 29 बार। क्रॉस में नीचे 6 से गुणा करवाओ, नीचे 10 का मतलब पॉइंट चिपका देना। आप कहो सर इस 2 से आमने सामने काट दो यार, फिर और ज़रा टाइम खराब हो जाएगा। पॉइंट चिपकाएंगे, उसको 10 ही रहने दो। इधर 6 से गुणा करवाओ, 6 नम 54, कितना रहा 5, 6 दूनी 12 और 5 17, नीचे 10 का मतलब पॉइंट, 17.4 बराबर x प्लस 9.5। इधर आके माइनस हो जाएगा, इतना बढ़िया मेथड है। 17.4 माइनस 9.5, समझ पाए? कितना आ जाएगा मेरे भाई? ये आ जाएगा सर 7.9 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन में। समझ आया? पक्की बात? तो बस बढ़िया से आप रिवाइज करो बच्चों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।